जो हम मैक्रोनी पास्ता बनाए हैं दोस्तों, कुकर में बनाए हैं और इतने टेस्टी मैक्रोनी पास्ता बनाए हैं दोस्तों, सच में बोले मेरा बेटा तो इतना ज्यादा खुश हो गया बनाने के बाद। पहले बोला तो मम्मी नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, परंतु सच में बोले दोस्तों, जैसे मैंने उसको पास्ता दिया ना, बोला मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने सोचा नहीं था जितना टेस्टी कुकर में बनेंगे और भी कोई चीज में बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे दोस्तों, कुकर में इतने टेस्टी बने हैं। सच में बोल रही हूँ, एक बार इस शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखो, फिर आप मजाक नहीं कर, आप बार बार पास्ता बनाओगे और चाट चाट के खाओगे दोस्तों। और हमारे चैनल पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ले लिया यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता दोस्तों, ले लिया। वेट से देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिए हैं पास्ता। तो इन्हें मैं बढ़िया अच्छे से धोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे इसे बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आज इसे डायरेक्ट ही कच्चा बनाना पसंद करूंगी दोस्तों। तो इन्हें पहले हमें अच्छे से धोना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हें में 3-4 बार धोना पड़ेगा, इनकी जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो अब हम इसे फटाफट धो के फ्री कर लेते हैं दोस्तों। आपने कभी ऐसा पास्ता बनाया नहीं, बनाना कमेंट करके जरूर बताना और बनाना जरूर एक बार ट्राई करना दोस्तों। तो अब हमने ले लिया कुकर, कुकर को हमने चढ़ा दिया है गैस पे और हमने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल। जितना हमें जरूरत है उतना हमने डाल दिया है। और ऑयल गर्म होने के बाद हमने यहाँ आधा चम्मच डाल दिया है जीरा दोस्तों, और 2 हमने बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं। 2 कटे हुए प्याज डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं, आपको जो खाना है आप वो ऐड कर ले, जो नहीं खाना आप उसे कैंसिल कर दे, स्किप कर दे, ना डाले दोस्तों। और बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पे प्याज, मतलब प्याज तो डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए हैं दोस्तों। तो हमने 2 टमाटर को बड़े बड़े साइज में लिए, तो उसको भी हमने बारीक काट के डाल दिया है। तो प्याज को हमें जलाना नहीं है, इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। और हल्दी डाल दिया है, यहाँ पे लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर ऐड कर दिया है, फिर हमने धनिया डाला है, फिर हमने तीखी मिर्ची लाल वाली डाली है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब हम इसे अच्छे से बढ़िया सा मिला लेते हैं दोस्तों। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं, और अगर जो नहीं ऐड करनी तो आप उसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सामग्री है दोस्तों। और कहीं गलती हो जाए तो भूल चूक माफ कर देना दोस्तों, क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो दोस्तों हमने उसे ढक दिया था 2-5 मिनट के लिए, और बहुत बढ़िया सा हमारा मसाला भी पक गया यहाँ पे और हमारे टमाटर भी गल गए हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहते स्किप कर सकते हैं, ना डाले दोस्तों। हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैक सॉस, मतलब ब्लैक वाला वो जो अपना विनेगर है, विनेगर डाल दिए हैं दोस्तों, 1 चम्मच से ज्यादा डाला है। और व्हाइट वाला भी हम विनेगर ऐड कर देते हैं, मतलब 1.5 चम्मच ऐड किए, 3 चम्मच हो गए, दोनों मिला के हमने व्हाइट विनेगर और ब्लैक विनेगर डाल दिया। हम बस इसे अच्छे से बढ़िया से एक बार मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद आ गई हमारे पास्ता की बारी। तो दोस्तों हमने लिया पास्ता को हमने झरी में रख दिया था, बढ़िया उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। तो अभी हम पास्ता को तो थोड़ी देर हम अच्छे से इसको थोड़ा भूनेंगे। इस तरह से हाई फ्लेम मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम ही करके इसको शुरू से लेके एंड तक पकाइएगा दोस्तों, इस चीज का भी पूरा ध्यान रखिएगा। तो हमें इसे एक बार अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसे हम ढक के इसको हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। अब 2-3 मिनट बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी खत्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा किलो पानी, मतलब जितने हमारे यहाँ पे ये थे पास्ता थे उतना ही हमने यहाँ पे पानी लिया, उससे हमें ज्यादा पानी नहीं डालना, उससे चाहे थोड़ा कम हो जाए, आधा 1 कोप चलेगा। तो दोस्तों हमने उतना ही पानी डाला जितना हमारे पास्ता थे, माइक्रोव थे तो हमने उतना डाल के इसको बस हम यहाँ पे लगा दिए हैं कुकर में ढक्कन, और ढक्कन के बाद 1 सीटी आने का वेट किया। 1 सीटी आने के बाद जब इसके गैस निकल जाए आप तब इसे निकाल के देखिएगा पूरी तरह से पके। आप चाहे तो ये मिर्ची पहले भी ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं मिर्ची पहले भूल गई तो मैंने बाद में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप हरी मिर्ची डाल के बढ़िया आराम से इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे ठंडा भी खाओगे तो बहुत टेस्टी रहेगा, सच में बोले। और मैंने मेरे बेटे को बना के दिया ना तो बहुत ज्यादा खुश होगा कि मम्मी आज आपने बहुत टेस्टी पास्ता बना दिया, वो भी कुकर में बनाया। तो मेरे तो पिट ठोक रहा था, बोला मम्मी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल पे आपको नए